नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का सबसे जोरदार कार्यक्रम आर पार। क्या विपक्ष घुसपैठियों वाले मुद्दे की गंभीरता समझ नहीं पा रहा है? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर जोरदार हुंकार भरी और कहा कि विपक्ष चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन मोदी सरकार एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल कर रहेगी। हालांकि जब गृह मंत्री ने घुसपैठियों पर अपनी बात रखनी शुरू करी तो कांग्रेस विरोध जताते हुए सदन से बाहर चली गई। सवाल है कि क्या वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष देश हित को ताक पे रख रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी सरकार एसआईआर के नाम पर एनआरसी करा रही है, लेकिन ममता बनर्जी इन सबसे 2 कदम आगे निकलते हुए यहां तक कह दिया कि चाहे नाक रगड़ लो, लेकिन एसआईआर का फॉर्म मत भरना, मत भरना, मत भरना। इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। उनकी एक आंख में दुर्योधन दिखता है और दूसरी आंख में दुशासन। सवाल है कि अगर मोदी सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल रही है तो विपक्ष बेचैन क्यों है? क्या वाकई इसके पीछे वोट बैंक वाला एक नैरेटिव है? और एक और बड़ी बात, जब से धुरंधर फिल्म आई है तब से भी जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है वो हमें देखने को मिल रही है। इसमें भी धार्मिक एंगल खोजा जा रहा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। वंदे मातरम का विरोध आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में चुनाव सुधार और एसआईआर पर संसद में बहस खत्म हो गई और लोकसभा में अमित शाह के जोरदार भाषण के बाद विपक्ष का आरोप ध्वस्त हो गया। उल्टे विपक्ष गंभीर आरोप में घिर गया। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। इसके बाद अमित शाह ने मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इम्पीचमेंट लेकर आए हैं। इससे पहले वंदे मातरम के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। और तो और हाल ही में धुरंधर नाम की एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई गई और यह बताया गया कि कैसे पाकिस्तान की फौज गैंगस्टर के साथ मिलकर साजिश रचती है। लेकिन हैरानी की बात है कि भारत में बैठे कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष हर मुद्दे को सिर्फ तुष्टीकरण के चश्मे से देखता है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, तुष्टीकरण के नाम पर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं विपक्ष के दोहरे चाल चरित्र का तथ्यात्मक विश्लेषण। पहला तथ्य, घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस संसद से भागी। वोट बैंक की सियासत वाले दल एसआईआर के विरोध में खड़े हैं, जबकि यह लॉजिकल है। अकेले यूपी के मेरठ में 6500 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। यूपी पुलिस की रिपोर्ट में नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 10 साल में 32% बढ़ी है। यह बड़ा आंकड़ा है। इस समय आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन आंकड़ा बड़ा है। मेरे पास तीसरा बड़ा तथ्य, बिहार में 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। मुस्लिम बहुल 5 जिलों में
हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड है। आप अंदाजा लगा सकते हैं सिचुएशन क्या है। चौथा बड़ा तथ्य, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही हजारों बांग्लादेशी भारत छोड़कर उल्टे पांव भागे। बांग्लादेशी मुसलमान मैं बात कर रहा हूं यहां पर। पिछले कई हफ्तों से ममता बनर्जी वोट बैंक के चक्कर में एसआईआर के विरोध में डटी हैं। उन्हें पता है कि अगर ये बांग्लादेशी बाहर जाएंगे तो उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा, लेकिन ये देश के लिए खतरा है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे 5वें तथ्य की तरफ, और वो बड़ा सवाल है, क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पे रख रहा है? धुरंधर फिल्म हो, वंदे मातरम हो, जज का मामला हो, हर चीज पर वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक।